बात आ रही थी ये रॉबिनहुड ट्रेडर और इन्वेस्टर कौन है, कहां इन्वेस्ट किया है, बीपीसीएल में तेजी क्यों हो रही है और क्या निफ्टी ने जो 10,900 तोड़ दिया है बुलिश हो गई है। आज की वीडियो में जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आपके स्क्रीन पर मुकेश अंबानी को सबसे बड़ा झटका, अंबानी का हेयर कट और एक वीडियो लाइव हो चुकी होगी, वो है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील का लेटेस्ट अपडेट। तो एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं, प्लस लॉकडाउन में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज बनाई है। आप देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी और आपको वो ट्रेडिंग में एक अनदर लेवल पे ले जाएगा। और बाकी लेटेस्ट खबरों के लिए टेलीग्राम और ट्विटर जुड़े रहिए। सारी खबर लाइव मार्केट में, हर एक न्यूज, हर एक चीज सबसे पहले मिलेगी। अभी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है रॉबिनहुड ट्रेडर कौन है, उनकी इन्वेस्टमेंट कहां पर है, सब बताएंगे। स्टॉक का नाम तक बताएंगे कि उन्होंने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, और बताओ और क्या बताए। तो जो आपको पता नहीं है, किस स्टॉक में पोजीशन ली है, किस में बढ़ाई है। और उससे पहले एक सवाल, क्या आप रॉबिनहुड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अभी का भी बताइए, तब वीडियो सुनने में मजा आएगा। क्योंकि जब वीडियो खत्म होगी ना, तब आपको आपके रिप्लाई का मजा मिलेगा। इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कमेंट कीजिए और तब वीडियो को देखना शुरू कीजिए। तो देखिए, मार्च में कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, 23 मार्च को मार्केट ने सबसे बड़ा लो बनाया, उसके बाद रिवर्सल आया, वो भी शार्प वी में, जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी से कहा जाए तो मैंने भी शार्प वी इस तरीके से जो अभी रिकवरी हुई है नहीं की। ये बात अलग है कि 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च को मैंने इन्वेस्टमेंट के भी स्टॉक दिए, निफ्टी के भी इन्वेस्टमेंट के स्टॉक, निफ्टी भी दिया, जिसका वीडियो का कट भी मैंने बाकायदा वीडियो अपलोड किया है, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो, सिर्फ बातें नहीं होती है, यहां पर रियल काम होता है, जिससे आप सब भाई वाली एडवाइस पर पैसा कमा सको। तो वो वीडियो अगर जो भी नए लोग जुड़े हो तो जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपका भरोसा हमारे पर बढ़ जाएगा कि 24 तारीख से मार्केट में तेजी हुई और 20, 21, 22 को ही क्यों इन्वेस्टमेंट दिया गया। तो यहां पे ये आपका अपना चैनल है जहां पे एजुकेशन के साथ मिलती है सब कुछ, सारी एडवाइस। अब देखिए, जून जो क्वार्टर शेयर होल्डिंग, जून क्वार्टर है, उसके शेयर होल्डिंग के आंकड़े आए, उसके अनुसार मैक्सिमम बाइंग किसने की है? FII बाद में रॉबिनहुड इन्वेस्टर ने की है। अब आप पूछेंगे कि बाइंग किस सेक्टर में हुई है, वो भी बता दीजिए। चलिए वो भी बता देते हैं। PSU में, स्मॉल प्राइवेट पब्लिक बैंक में, केमिकल में, और जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, जो ऑटो सेक्टर में ऑटो एंसिलरी है, उस स्टॉक में, ऑटो सेक्टर में नहीं, ऑटो एंसिलरी जो स्टॉक है जो उसके में काम आता है, जैसे टायर हुआ या उससे रिलेटेड हुए, उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया गया है। अब जून क्वार्टर के अभी तक शेयर होल्डिंग के कितने कंपनियों ने आंकड़े दिए? तो 615 कंपनी, 615 कंपनियों ने अनाउंस किया, जिसमें से 68 कंपनी में 100 बेसिस पॉइंट हाइक है, स्टेक बोलिए या जो पोजीशन बोलिए, रॉबिनहुड इन्वेस्टर के द्वारा। अब ये रॉबिनहुड जो इन्वेस्टर हैं, पर स्टॉक अप टू 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। मजे की बात यह है, मजे की बात, इसमें से 55 कंपनियों ने डबल डिजिट रिटर्न दिया है। यानी रॉबिनहुड ट्रेडर की तो हो गई, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, करेक्ट। अब एक ऐसा स्टॉक जिसमें पैसा भी दबा के लगाया गया और रिटर्न भी मिला, वो भी दबा के मिला, साउथ इंडियन बैंक। उसके बाद रॉबिनहुड ने लगाया कर्नाटका बैंक, DCB बैंक, J&K जम्मू कश्मीर बैंक में भी पैसा लगाया। लार्ज PSU बैंक में इन्होंने SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बाइंग की, लेकिन J&K बैंक को छोड़कर बाकी ने उतना खास रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद रॉबिनहुड ने, मैं सेक्टर वाइज एकदम स्टॉक के नाम बता रहा हूं आपको, और बताओ इससे बेहतर डेटा भाई वाली क्या शेयर कर सकता हूं। रॉबिनहुड ने भेल, GMDC, BEML, कोचिन शिपयार्ड, CPCL में भी अपनी स्टेक को जून क्वार्टर एंड में काफी बढ़ाया है, और इनमें से काफी ने काफी अच्छा रिवॉर्ड भी दिया इन्हें। और उस रिवॉर्ड के अनुसार अगर बात करें तो इनकी इन्वेस्टमेंट पे भेल ने 80%, BEML ने 38%, GMDC ने 34% और CPCL ने 29%, कोचिन शिपयार्ड ने 22% का इनको रिटर्न दिया है। अब अगर ऑटो एंसिलरी में बात करें तो अपोलो टायर,
सुप्रजीत इंजीनियरिंग, PPAP ऑटोमोटिव, अतुल ऑटो, बैंको प्रोडक्ट, राइको ऑटो इंडस्ट्री, इन सब में भी बाइंग दिखी उस मार्च के लो में, और वहां से ये सारे 15% से 65% की तेजी दिए हैं। केमिकल सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया, किलपेस्ट इंडिया, आरती इंडस्ट्री, GNFC, बोडल केमिकल, ज्योति रेसिन, कैमबोर्ड केमिकल में, और वहां पे होल्डिंग भी बढ़ाई। एक मजे की चीज बताऊं, आपका भी उस स्टॉक में बड़ा इंटरेस्ट होगा, पीवीआर में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को डबल कर लिया। 4.18% की इनकी होल्डिंग थी मार्च के एंड में, जो आज के डेट में बढ़कर 8.92% हो गई है। लेकिन ये बात अलग है कि इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया। अब बताइए, क्या ऐसा डेटा आपको पता था? रॉबिनहुड का खोल के चिट्ठा रख दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनकर मजा आया होगा, जानदार, जबरदस्त, शानदार। खुश तो बहुत हो गए कि बाइंग में पैसा कमाया। अब कौन है ये रॉबिनहुड इन्वेस्टर? सस्पेंस को खत्म करते हैं। भाई, जिन्हें नहीं पता है वो सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, और जिन्हें पता होगा वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। ये रॉबिनहुड कोई और नहीं, सारे रिटेल इन्वेस्टर ही रॉबिनहुड हैं। इनकी कैटेगरी क्या होती है? इनकी कैटेगरी में ऐसा माना जाता है कि जो अप टू 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दें, अप टू 2 लाख रुपीज खरीद लें, 2 लाख का माल खरीद लें, वो रॉबिनहुड इन्वेस्टर में आ जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे जरूरी चीज है, एक डेटा बार बार और साफ साफ क्लियर कट आ रहा है कि मार्केट को ऊपर ले जाने में इस बार FII DII का हाथ नहीं, रिटेल इन्वेस्टर यानी रॉबिनहुड इन्वेस्टर का हाथ है। और 2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा पार्टिसिपेशन दिखा है। ये भूलने की कोशिश मत कीजिएगा। तो अब क्या है, नीचे से ऊपर आया पैसा, सबको बना भर भर के। जो मैं कई वीडियो में, जो एजुकेशन की सीरीज निफ्टी की तेजी के कारण जो मैंने बताया था कि लोग घबराए नहीं, मैं आपको एजुकेशन के तौर पे लेके जा रहा हूं, जिसमें लोगों को पैसा बना है। अब चुपके मार्केट लो पे था, भगवान की दया से एंट्री बहुत परफेक्ट हुई, पैसा बहुत बन गया। अब जो एक मार्केट का एक और रिकॉर्ड है कि जब पैसा किसी भी इन्वेस्टर को इतनी आसानी से बनता है तो फिर इन्वेस्टर ओवर एक्साइटेड होता है। तो यह देखने वाली बात होगी कि जब यहां से मार्केट का नेक्स्ट बड़ा कोई रिएक्शन दिखेगा, उसमें ये रिटेल इन्वेस्टर सरवाइव कर पाते हैं, या जो कमाया है वो भी चला जाएगा, या क्या होगा, यह भविष्य के गर्त में छुपा है। बट आप भी बेहतर जानते हो। यहां पे जो भी रॉबिनहुड इन्वेस्टर मेरी एडवाइस सुन रहे होगे, याद रखिएगा, जिस स्टॉक में आपको लगता हो कि वो सिर्फ बिना किसी फंडामेंटल के जंप किए हैं, भाई मेरे, उसमें प्रॉफिट छाप लेना, कमा लेना। जिस स्टॉक का ग्राउंड लेवल तगड़ा रखता हो कि ग्राउंड लेवल तगड़ा है, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे खेलना। ट्रेलिंग ऊपर जाए, नीचे से स्टॉप लॉस ऊपर कर लो, फिर ऊपर जाए, नीचे से स्टॉप लॉस ऊपर कर लो, फिर ऊपर जाए, नीचे से ऊपर कर लो। ये है रियल तरीका। सरवाइव भी करोगे, मोटा पैसा भी कमाओगे। ये मार्केट की हिस्ट्री और जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है उस पर बता रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। अब बात करते हैं बीपीसीएल में तेजी की। तो जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजिक सेल 52.98% बीपीसीएल में प्लान किया है, और उसकी जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च की थी। और इससे पहले भी कई बार डेट फेल हुए हैं, लेकिन अब डेट बढ़ के 31 जुलाई हो चुकी है। तो अब जब 31 जुलाई हो चुकी है, तो अब डेट जब पास आया है, तो कई ग्लोबल कंपनियों के नाम सामने आए जो बीपीसीएल में स्टेक लेना चाहते हैं। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, सऊदी अरामको का नाम सबसे लीडिंग है। उसके बाद अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उनका नाम भी काफ़ी आगे है। उसके बाद रोजनेफ्ट ऑफ रसिया, ये भी हैं थर्ड पे। और फोर्थ पे एक्सॉन मोबाइल इंटेड, ये इनका नाम आ रहा है जो इसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट है। तो नाम काफ़ी बड़े बड़े हैं, और इस नाम के कारण उम्मीद है कि बीपीसीएल एक अच्छे हाथों में जाएगा, तो एक अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके कारण आपने उसमें तेजी देखी है। और सबसे मजे की चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट इसमें जो स्टेक सेल है उसमें मैनेजमेंट कंट्रोल भी देने वाली है। तो ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जब मैनेजमेंट भी दे देगी तो सामने वाला और भी बेहतर तरीके से चलाएगा। इस अगर जो करंट वैल्यूएशन की बात करें बीपीसीएल की, तो करंट
वैल्यूएशन के आधार पे अगर ये स्टेक सेल होता है तो गवर्नमेंट को 43,000 करोड़ रुपीस आने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो देखिए, पहली बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले भी डेट एक्सटेंड हुए ड्यू टू कोरोना एंड ऑल दैट, बीपीसीएल की कई बार बात आई है। तो जो भी बीपीसीएल को क्लोज ट्रैक करेंगे उनको पता होगा, जब भी स्टेक सेल की बात आई है, जब भी किसी नए बायर की बात आई है, बीपीसीएल ने परफॉर्म किया है। लेकिन उसके बाद जैसे ही बात ठंडी हो गई, बीपीसीएल गिर गया, जिसको हम चार्ट पे देखते हैं। बीपीसीएल का चार्ट है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से। ये वो कैंडल है जहां पे बड़ी खबर आई थी, जहां से इसमें तेजी हुई थी इंटरनली, फिर खबर बाहर हुई तब इसमें एक बड़ी तेजी बनी, और उसके बाद ये फिर धीरे 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 गिरा। वापस से थोड़ी सी खबर आई, तेज हुआ, फिर वापस से खबर आई, वापस से खबर आई, लेकिन इस तरीके से फाइनली अभी की ये कंडीशन है जहां पे ये खड़ा है। तो अगर न्यूज़ कंटिन्यू रहती है और क्विकली डील हो जाती है तो डेफिनेटली ये तेज़ी होल्ड करेगी, जिसमें आप वैल्यूएबल बाई कर सकते हो। लेकिन जैसा कि एक रिकॉर्ड है, सरकारी चीज़ों के खरीदने बिकनी इतनी आसान होती नहीं है, तो उस कंडीशन में कहीं भी चीज़ ढीला होगा तो ये वापस से पटक देगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और पिछला रिकॉर्ड आपके सामने है कि किस तरीके से लोग हर बार स्टेक सेल की खबर पे बाइंग में गए और फंसे। तो इसीलिए मैं पर्सनली ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट कम दिखाता हूँ। बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिस्प क्लियर आपके साथ शेयर कर दी है, जिससे आपकी कोई पोजीशन हो, कुछ भी हो, तो आप न्यूज़ को समझ के जान सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। जैसा कि जो भी नए लोग हो, वीवेप और सुपर ट्रेंड यहाँ मैंने लगाया है क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी मैंने सिखाई है कैसे यूज़ करते हैं एमएससीडी के साथ। तो जिन्होंने नहीं देखी हो, यहाँ पे प्लीज़ वीडियो के सेक्शन में जब आप वीवेप मेरे नाम के साथ डालेंगे तो वीवेप, और 1,17,000 लोगों ने देखा है। और ऐसे ही अगर आप सुपर ट्रेंड अगर डालेंगे मेरे नाम के साथ तो आपको आ जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब कैसे क्या कहानी है। कल हमने बोला था निफ्टी में 10,715 का सपोर्ट है, उसके नीचे फॉर्मेशन बने यू कैन सेल, और वरना उसके ऊपर अगर फॉर्मेशन बने तो यू कैन बाय। और 840 एक नेक्स्ट रेसिस्टेंट है, जहां पे अगर आपको फॉर्मेशन दिखे तो सेल, और नहीं तो बाइंग की फॉर्मेशन दिखे तो बाय। आप देख सकते हैं कि मार्केट सीधा ऊपर ही खुला था, तो हमें बाइंग का कहीं से मौका नहीं मिला। और उसके बाद 840 के ऊपर में, चूंकि ये वीवेप और सुपर ट्रेंड दोनों ही बाइंग दे रहा था, तो फाइनली 840 के ऊपर में जब ये निकला तो इसने 927 का हाई मारा। यही चीज़ मैंने सिखाई है, शादी नहीं करना है, अफेयर करना है। लेवल हमारे साथ है, लेवल के साथ जिस साइड की ट्रेंड मिले उस साइड की ट्रेंड में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप सिर्फ ये सोचे 10,840 हमारा रेसिस्टेंट मेजर है तो हम वहां पे पोजीशन को पकड़ के बैठे रहे, नहीं, क्योंकि आपके सामने चार्ट पे कहीं से कोई सेलिंग मिली नहीं। लगातार वीवेप के ऊपर में मार्केट स्टैंड था, सुपर ट्रेंड भी था, एमएससीडी, आरएसआई, जो आपको मैंने तो सारी स्ट्रेटजी दे दी, बॉलिंजर दे दी, आप जो लगाना चाहें वो आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी आज परफॉर्म किया, और मैंने ये आप लोगों के लिए ही तोड़ तोड़ के बताना चालू किया, जिससे जो भी नए लोग हैं वो उसका फायदा ले सके और पैसे कमा सके। इसलिए सुपर ट्रेंड और वीवेप को देखिए, जब हमारा सपोर्ट आता है बाय है, जब रेसिस्टेंट आता है सेल है। लेकिन अगर रेसिस्टेंट के ऊपर में मार्केट निकलता है और फॉर्मेशन देता है तो यू कैन बाय, और सपोर्ट के नीचे में टूटता है और फॉर्मेशन मिलता है यू कैन सेल। यानी सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंट पे आंख बंद करके ट्रेडिंग करना है, फॉर्मेशन की कला यहां से देखनी है, जिसपे आप कर सकते हैं। जैसे ही आप देखिए, कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी का आप लोगों को जो रेसिस्टेंट दिया था वो 830 का था, आप यहाँ पे देख लो 825.75 का हाई मारा, और उसके बाद देखो वीवेप के जैसे ही नीचे आया 555 का लो मारा, और इंट्राडे में आप 200 पॉइंट कितना आराम से मिलता है वो आपके सामने प्रूफ है। और फाइनली फिर वीवेप के ऊपर ही आ गया, तो हमारे लिए कोई सेल पॉइंट सेल पॉइंट था ही नहीं, और मार्केट ऊपर चला। तो इस तरीके से मार्केट ने आज पॉजिटिव टोन दिया है, बहुत देर साइडवेज रहने के बाद मार्केट पॉजिटिव गया है, क्लोजिंग हुई है। तो अब वीकली एनालिसिस आपको पता है कि हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट पूरे वीक की, जिसमें पूरे वीक मार्केट कैसे चलेगा उसके लेवल देते हैं। उसकी वीडियो हम कल लाएंगे। आप चैनल पे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम ट्विटर आपको लेवल मिलेगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, पेपर में लेवल नोट करें और उसको वीवेप
सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर, जिसमें आपको मास्टरी हो, एमएससीडी, जैसा कि मैंने बताया, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज बनाई है जिसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको चाहिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो 25 जुलाई 10 अगस्त की क्लास है, सीट बुक कीजिए, क्योंकि बिना हैंड होल्डिंग के आप ग्रोथ नहीं कर सकते, जिसका न जाने अनगिनत फीडबैक कि किस तरीके से मेंटर सेशन लेता है और उस सेशन के बाद वो पैसा कमाते हैं, जिसके अनगिनत अनगिनत विद नेम विद फोटो हम डालते हैं, और हर बार एक नया नाम, जिससे आपको ये पता चले हर एक स्टूडेंट पैसा कमाता है, बशर्ते वो मेहनत करने को रेडी हो। तो ये सारी चीज़ें बस फ़ायदा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास ज्वाइन करें। आप अगर यूं भी अगर मेहनत करके हमारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बस शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।